रिव्यू FYUGP सेमेस्टर 1 वालों के लिए जो आपका सब्जेक्ट MDC योग फॉर वेलनेस है साथियों, उसका VBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो ये सभी लोगों के लिए रहता है, चाहे आपका मेजर सब्जेक्ट हिंदी हो या फिर केमिस्ट्री हो। लेकिन अगर आपने MDC में योग फॉर वेलनेस रखा है तो सबके लिए सेम सिलेबस होता है। और साथ ही साथ इसका एग्ज़ाम दोस्तों वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो आपको जिसमें अटेंड करना वो आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यानी WHO के अनुसार कल्याण की अवधारणा का वर्णन कीजिए, यानी वेलनेस की अवधारणा का वर्णन करना है हमें। तो चलिए समझेंगे कि आखिर क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए आंसर है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य का मतलब होता है सिर्फ बीमारी से दूर रहना नहीं, बल्कि जब कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से पूरी तरह से खुश और संतुलित होता है तो वो जो है कल्याण कहलाता है, ठीक है, वेलनेस कहलाता है। यह केवल जीवित रहने की स्थिति नहीं बल्कि बेहतर और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का एक तरीका है। यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ साथियों कि सिर्फ जो है बीमारियों से छुटकारा ही जो है स्वास्थ्य नहीं कहलाता है। स्वास्थ्य कहलाता है जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तरीका से खुश हो, संतुलित हो, तब उसे जो है कल्याण कहते हैं, तब उसे जो है स्वास्थ्य कहते हैं। और यह केवल जीवित रहने की स्थिति नहीं है बल्कि अच्छे से बेहतर और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का एक तरीका होता है। चलिए आगे देखेंगे कि कल्याण के मुख्य आयाम के बारे में, यानी हमारा जो कल्याण है, वेलनेस है, उसके मुख्य आयाम के बारे में। तो एक व्यक्ति तभी पूरी तरह से कल्याण की स्थिति में माना जाएगा जब वह इन क्षेत्रों से बेहतर हो। कौन कौन सा क्षेत्र, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला हो गया शारीरिक कल्याण। इसका अर्थ है कि आपका शरीर ऊर्जा से भरा हो और अंग सही से काम करे। इसके लिए अच्छा भोजन जरूरी है, रोजाना व्यायाम वगैरह, योगा वगैरह, समय पर सोना और बीमारियों से बचना, ये सभी चीज़ जरूरी है। यदि शरीर में आलसी है तो कल्याण संभव नहीं हो पाएगा। यानी ये हमारा शारीरिक कल्याण है, जिसमें का अर्थ हुआ कि शरीर जो है हमेशा एनर्जेटिक फील होना चाहिए, आपका अंग वगैरह सही से काम करना चाहिए, बॉडी पार्ट वगैरह। इसके लिए अच्छा भोजन, व्यायाम वगैरह, समय से नींद लेना, बीमारियों वगैरह से बचना, ये सभी चीज़ें जरूरी है। चलिए दूसरा हो गया दोस्तों, वो है हमारा मानसिक कल्याण। इसका अर्थ है कि शरीर का आपके दिमाग पर काबू होना है, कंट्रोल होना, वह तनाव को झेल सके, नई चीज़ें सीख सके और कठिन समय में जो है वो घबराए नहीं बल्कि उसका सामना करे। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हमेशा संतुलित रहता है, हमेशा जो है बैलेंस रहता है। चलिए आगे तीसरा है दोस्तों हमारा, वो है सामाजिक कल्याण। हम समाज में रहते हैं, यदि हमारे संबंध परिवार, दोस्त और पड़ोसियों के साथ अच्छे नहीं हैं तो हम खुश नहीं रह सकते। तो सामाजिक कल्याण का अर्थ क्या हुआ कि दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना और समाज में अपना योगदान देना। तो ये हमारा सामाजिक कल्याण हो गया। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, वो है हमारा भावनात्मक कल्याण, ठीक है, यानी इमोशनल वेलनेस, ठीक है। तो अपनी भावनाओं जैसे कि गुस्सा, खुशी, दुख वगैरह को समझना और उसे छोटे यानी उसे सही तरीके से व्यक्त करना, सही तरीके से जो है किसी के सामने रखना, व्यक्त करना। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा दुखी या फिर गुस्सा नहीं होता वह जो है भावनात्मक रूप से मजबूत होता है। यानी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होना है और जो है दुखी नहीं होना, तो वही लोग जो है भावनात्मक रूप से मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। अब अगला हो गया हमारा आध्यात्मिक कल्याण, ठीक है, स्पिरिचुअल वेलनेस। इसका मतलब है धर्म से ज़्यादा जीवन के उद्देश्य से है। अपने जीवन की सार्थकता को समझना, शांति का अनुभव करना और नैतिक मूल्य जिसमें सच्चाई, ईमानदारी, इन सभी के राह पर चलना आध्यात्मिक कल्याण होता है। तो ये सभी जो है हमारा दोस्तों कल्याण के यानी वेलनेस के प्रमुख आयाम हैं। चलिए आगे देखेंगे कि कल्याण की मुख्य विशेषताओं के बारे में, यानी इसकी क्या प्रमुख विशेषता है। तो देखिए पहला विशेषता हो गया कि यह एक प्रक्रिया है। कल्याण कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे एक बार पा लिया जाए और ख़त्म हो गया। यह जो है रोज़ाना की आदत से बनता है, यानी डेली की आदत से बनता है। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कर लिए तो फिर ख़त्म हो गया, या फिर आप व्यायाम कर रहे हैं या फिर जो भी हो, वो जो है रोज़ाना करने से आपके
मतलब डेली लाइफ वगैरह से, ये सभी चीज़ों से जो है आपका आदत बनता है और आपका कल्याण जो है वेलनेस सही होता है। फिर दूसरा हो गया सकारात्मक सोच, यानी पॉजिटिव सोच वगैरह, पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह। यह इस बात पर जोर देता है कि हम अपनी सेहत को बेहतर कैसे बनाएं, ना कि सिर्फ इस पर कि बीमारी को कैसे रोकें। बीमारी को भी रोकना है, साथ ही साथ आपकी सेहत को और भी बेहतर बनाना। तो ये आपका जो है पॉजिटिव सोच देने का काम करता है, हमारा कल्याण यानी कि वेलनेस। तीसरा हो गया दोस्तों जीवन की गुणवत्ता। इसका मुख्य उद्देश्य केवल लंबा जीना नहीं है, मतलब इसका उद्देश्य जो है दोस्तों वो सिर्फ लंबा जीना नहीं है, ज़्यादा जीना नहीं है, बल्कि एक गुणवत्तापूर्ण और खुशहाल जीवन जीना है। तो ये सभी जो है कल्याण के जो है यानी वेलनेस की प्रमुख विशेषताएं थी। चलिए आगे देखेंगे कि योग और कल्याण का संबंध क्या है, यानी योग हमारा हो गया और कल्याण दोनों का आपस में क्या संबंध है। तो देखिए लिखा है कि योग WHO की इस परिभाषा को पूरा करने का सबसे अच्छा साधन है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखिए आसान से शारीरिक लाभ मिलता है, आसन जो हो गया हमारा उससे जो है शारीरिक लाभ मिलता है, यानी योग का जो है संबंध है। फिर दूसरा हो गया जो परिणाम और ध्यान वगैरह मेडिटेशन वगैरह से आपका मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन मिलता है। तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि आपका योग और आपका कल्याण का जो है आपस में संबंध है। फिर हो गया यम और नियम के पालन से सामाजिक व्यवहार वगैरह सुधरने का काम करता है। तो ये सभी चीज़ें से पता चलता है दोस्तों कि जो हमारा कल्याण है उसके साथ जो है योग का बहुत बड़ा संबंध है, ठीक है। निष्कर्ष देखिए लिखा है कि WHO के अनुसार कल्याण का अर्थ केवल स्वस्थ शरीर नहीं बल्कि एक खुशहाल मन और एक बेहतर सामाजिक जीवन है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बना लेता है यानी बैलेंस बना लेता है, तभी वह जो है वास्तविक कल्याण की स्थिति को प्राप्त करता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलेंगे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि योग के विभिन्न मार्ग, यानी योग हमारा जो होता है उसके विभिन्न मार्ग और उनके सिद्धांत का वर्णन करना हमें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सिलेबस में दिया भी है, तो आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आंसर लिखा है कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं होता बल्कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन कराने वाली एक प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है। यानी ये सिर्फ आपके शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि ये जो है आपके जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की एक प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है। चलिए आगे देखेंगे कि मनुष्य की अलग अलग मानसिक प्रवृत्तियां, जिसमें बुद्धि हो गया, भावना हो गया, कर्म हो गया और इच्छा शक्ति वगैरह को देखते हुए ऋषियों ने इसे 4 प्रमुख मार्ग बताए हैं, 4 प्रमुख रास्ते बताए हैं, ताकि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार परम सत्य या फिर मोक्ष को प्राप्त कर सके योग के जरिए। तो चलिए कौन से 4 मार्ग हैं वो हम लोग समझेंगे। तो देखिए लिखा है कि योग के विभिन्न मार्ग। पहला हो गया हमारा कर्म मार्ग। तो कर्म योग सक्रिय व्यक्तियों के लिए, यानी कि जो एक्टिव व्यक्ति है उनके लिए यह सिखाता है कि सांसारिक कर्तव्य वगैरह का पालन करते हुए भी आध्यात्मिक मुक्ति कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमारा जो है वो कर्म योग सिखाने का काम करता है। इसका सिद्धांत क्या है दोस्तों, मुख्य सिद्धांत देखिए लिखा है कि इसका मूल मंत्र है निष्काम कर्म। इसका अर्थ है कि कर्म तो करना है लेकिन इसके फल की चिंता या इच्छा ना करना है। तो ये इसका मुख्य सिद्धांत है, ठीक है। चलिए इसकी कार्य प्रणाली देखा जाए तो देखिए भगवत गीता के अनुसार कर्मस्वाधिकस्ते मां फलेषु कदाचन, ठीक है। कदाचन साधक अपने हर कार्य को ईश्वर की पूजा मानता है। इसमें मैं अहंकार यानी अहंकार वगैरह का त्याग किया जाता है। यानी देखिए इसकी कार्य प्रणाली जो है भगवत गीता के अनुसार लिया गया है कि आप जो है काम कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। महत्व देखा जाए तो यह मार्ग जो है हमारा यानी जो कर्म योग है व्यक्ति की चित्त को शुद्ध करता है और उसे स्वार्थ और सक्रियता से बाहर निकालने का काम करता है। यह हमारा कर्म योग। अब दूसरा हो गया दोस्तों हमारा वो है भक्ति योग। यह हृदय और भावनाओं का मार्ग है, यानी ये जो है हमारा हृदय और हमारा इमोशन वगैरह का रास्ता है। यह उन लोगों के लिए सर्वोत्तम है जो स्वभाव से भावुक होते हैं और प्रेम में विश्वास रखते हैं। उनके लिए ये जो है भक्ति योग बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। इसका मुख्य सिद्धांत देखिए क्या है, तो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण
और अनन्य प्रेम वगैरह जो है इसका मुख्य सिद्धांत होता है। इसमें ईश्वर को सखा, माता पिता या फिर स्वामी मानकर उससे जो है गहरा संबंध वगैरह जोड़ना, तो ये इसका मुख्य सिद्धांत होता है हमारा भक्ति योग का। कार्य प्रणाली देखें तो लिखा है दोस्तों कि इसमें नवधा भक्ति के 9 चरणों का पालन किया जाता है, जिसमें श्रवण यानी कथा वगैरह सुनना, कीर्तन वगैरह यानी महिमा गाना, स्मरण वगैरह, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन वगैरह शामिल है। यानी इसमें जो है 9 चरणों का पालन किया जाता है। ठीक है, महत्व देखिए, इसका महत्व क्या है, तो यह मार्ग जो है अहंकार को प्रेम में गला देता है, यानी अहंकार से प्रेम में बदलने का काम करता है और भक्त को मानसिक शांति और परम आनंद वगैरह की अनुभूति कराने का काम करता है। ये हमारा भक्ति योग। अब चलिए आगे तीसरा देखेंगे। तीसरा योग जो है वो है ज्ञान योग। यह सबसे कठिन और बौद्धिक मार्ग माना जाता है, यानी ये बहुत ही डिफिकल्ट और ये जो है हमारा बौद्धिक मार्ग होता है। यह दार्शनिक और तर्कशील प्रवृत्तियों वाले जिज्ञासुओं के लिए होता है। इसका मुख्य सिद्धांत क्या है, तो देखिए विवेक और वैराग्य। विवेक का अर्थ है सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य के बीच अंतर करना। इसमें अज्ञान को ही दुखों का कारण माना जाता है, यानी इस जो हमारा ज्ञान योग है इसमें जो है माना जाता है कि अज्ञान को ही दुख का कारण है, यानी ज्ञान है तो दुख का कारण नहीं है, अज्ञान है तो दुख का कारण है। चलिए आगे कार्य प्रणाली देखेंगे। तो साधक शास्त्रों का अध्ययन करता है और नेति नेति यानी यह नहीं वह नहीं इन सभी की प्रक्रिया से आत्मा की खोज करता है। इसके 3 मुख्य सोपान हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो देखिए। तो पहला हो गया श्रवण, यानी गुरु से सत्य का ज्ञान सुनना। दूसरा हो गया मनन करना, यानी सुनते हुए तथ्य पर गहराई से विचार या फिर तर्क करना। और तीसरा हो गया दोस्तों निधिध्यासन, उस सत्य का निरंतर ध्यान करना ताकि वह अनुभव बन जाए। तो ये जो है 3 जो है सोपान है दोस्तों। चलिए आगे इसका महत्व देखिए। तो लिखा है कि यह जो है भ्रम वगैरह के पर्दे को हटाकर व्यक्ति को उसके वास्तविक रूप का साक्षात्कार करने का काम करता है, यानी भ्रम वगैरह कंफ्यूजन वगैरह को दूर करके उसका जो वास्तविक रूप है उसको दिखाने का काम करता है। ये हमारा ज्ञान योग। और जो हमारा चौथा है दोस्तों वो है राजयोग। ठीक है, इसे जो है अष्टांग योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टांग योग। यह जो है मन को कंट्रोल करने का एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तरीका है। महर्षि पतंजलि इसके प्रमुख प्रेरणेता माने जाते हैं, यानी राजयोग के प्रमुख प्रेरणेता जो है वो महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। चलिए इसका मुख्य सिद्धांत देखें। तो लिखा है दोस्तों कि चित्त की वृत्तियों यानी विचारों का भटकाव वगैरह को पूरी तरह से शांत करना जो है इसका मुख्य सिद्धांत होता है। अष्टांग मार्ग यानी कि 8 चरण 8 मार्ग हैं, कौन कौन से, तो वो देखिए। तो पहला हो गया हमारा यम, यानी सामाजिक अनुशासन, यानी जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह वगैरह। दूसरा हो गया नियम दोस्तों, जो कि व्यक्तिगत अनुशासन, जिसमें सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान वगैरह शामिल है। तीसरा हो गया आसन, जो कि शरीर को स्थिर और सुखद स्थिति में रखना, तो ये आसन हो गया। आगे चौथा देखेंगे। चौथा है परिणाम, श्वास और प्राण ऊर्जा का कंट्रोल इसमें होता है। पांचवा हो गया प्रत्याहार दोस्तों, यानी अपनी इंद्रियों वगैरह को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर ले जाना, उसे कंट्रोल करना, भीतर ले जाना, तो ये प्रत्याहार हो गया। छठा हो गया धारणा, मन को किसी एक बिंदु पर टिकाना। सातवां हो गया दोस्तों ध्यान करना, यानी कॉन्सेंट्रेट वगैरह को नियंत्रण धारा, यानी एकाग्रता वगैरह की नियंत्रण धारा। और आठवां हमारा जो लास्ट है वो है समाधि, वह सर्वोच्च अवस्था जहां साधक और ईश्वर एक हो जाते हैं। तो ये 8 जो है अष्टांग मार्ग कहलाता है, 8 चरणों में है। महत्व देखेंगे इसका। तो देखिए इसका महत्व है दोस्तों कि यह जो है मन और शरीर पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का व्यवस्थित मार्ग होता है। ठीक है, चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा हुआ है दोस्तों कि सरल शब्दों में कहें तो योग के 4 मार्ग एक ही मंजिल तक पहुंचने की अलग अलग रास्ते हैं। चाहे हम सेवा यानी कि कर्म मार्ग को चुने, या फिर प्रेम यानी भक्ति मार्ग को चुने, या फिर हम बुद्धि यानी कि ज्ञान मार्ग का प्रयोग करें,
या फिर मन नियंत्रण यानी राजयोग का प्रयोग करें, इनका सबका अंतिम उद्देश्य मन को शांत करना ही है और जीवन में खुशहाली लाना ही है। व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार कोई भी रास्ता चुनकर शांति प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारा योग के विभिन्न मार्ग और उसके सिद्धांत के बारे में था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कर लेना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि कल्याण के 6 आयाम यानी जो हमारा वेलनेस है उसके 6 आयाम यानी कि शारीरिक आयाम हो गया, मानसिक आयाम, भावनात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, इन सभी आयाम पर योग के प्रभावों का वर्णन करना है, यानी योग का क्या प्रभाव रहता है तो वो हमें देखना है। चलिए आंसर समझेंगे। आंसर है कि कल्याण या फिर स्वास्थ्य। कई बार देखिए यहाँ जो हमारा कल्याण जो है ये लिखा है दोस्तों क्वेश्चन में कि कल्याण के 6 आयाम, कई बार यहाँ दे देगा कि स्वास्थ्य के 6 आयाम, तो दोनों का आंसर सेम लिखना है आपको, ठीक है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए आंसर लिखा है कि कल्याण या फिर स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी से दूर रहना नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को पूरी तरीका से फिट होना ही हमारा जो है वो कल्याण या फिर स्वास्थ्य कहलाता है। योग जो है वो ऐसी प्राचीन पद्धति है जो हमारे जीवन की हर पहलू पर असर डालती, इफेक्ट डालती है। यह न केवल हमारे शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि हमारे सोच के तरीके, व्यवहार और दूसरे के साथ हमारे रिश्ते को भी बेहतर बनाने का काम करता है। योग जो होता है वो, सरल शब्दों में समझें तो योग हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से एक बेहतर इंसान बनाने का काम करता है। चलिए आगे देखेंगे कि 6 आयामों पर यानी 6 आयामों पर जो है योग का क्या प्रभाव है। तो देखिए कल्याण के 6 आयामों पर इसके प्रभाव निम्नलिखित है। पहला हो गया शारीरिक कल्याण, शारीरिक वेलनेस। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, लिखा है कि शारीरिक स्तर पर योग सबसे प्रभावशाली और प्रत्यक्ष रूप से काम करने का काम करता है, जिसमें हो गया लचीलापन और मजबूती। योगासन मांसपेशियों को खींचते हैं और मजबूत करते हैं, जिससे शरीर की लचीलापन बढ़ता है। तो ये पहला हो गया दोस्तों। दूसरा है कि अंगों की शुद्धि, परिणाम और सटकर्म वगैरह यानी शुद्धि क्रियाएं वगैरह शरीर के आंतरिक अंग जैसे कि फेफड़ा, हृदय, पाचन तंत्र वगैरह की कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, नियमित अभ्यास से इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है वो भी मजबूत होता है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है। तो ये सभी जो है शारीरिक दोस्तों वो हमारा शारीरिक कल्याण हो गया। आगे देखिए ऊर्जा का स्तर, यह शरीर में आलस्य वगैरह को दूर कर प्राण ऊर्जा का संचार करने का काम करता है। तो ये पहला था। अब दूसरा हम लोग देखेंगे जो है दोस्तों मानसिक कल्याण। तो आज के दौर में मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौती है, जहाँ योग जो है वो एक औषधि के जैसा काम करता है, यानी मानसिक स्वास्थ्य जो है बहुत बड़ी चुनौती है। आजकल की जो चल रहा है आजकल का ज़माना, उस समय देखिएगा लगभग लोगों के अंदर मानसिक स्वास्थ्य की गड़बड़ी होती है, तनाव वगैरह, स्ट्रेस वगैरह बना रहता है। तो देखिए ये जो हमारा योग होता है वो एक बहुत ही बड़ा दवा का काम करता है। तनाव की कमी, योग जो है वो शरीर में कॉर्टिसोल जो हमारा एक तनाव हार्मोन है उसके स्तर को कम करता है और शांति का अनुभव कराता है। दूसरा हो गया एकाग्रता और स्मृति, ध्यान वगैरह और ताटक वगैरह जैसी क्रियाएं मस्तिष्क को कोशिकाओं की ओर सक्रिय करने का काम करती है, जिससे याददाश्त वगैरह और फोकस वगैरह बढ़ने का काम करता है। आपका कंसंट्रेट वगैरह बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ता है। मानसिक अस्पष्टता देखा जाए दोस्तों तो देखिए योग विचारों के भटकाव को रोकने का काम करती है, जिससे व्यक्ति भ्रम या फिर कंफ्यूजन वगैरह की स्थिति से बाहर निकलकर सही निर्णय ले पाने का काम करता है। तो ये हमारा जो है वो मानसिक कल्याण था दोस्तों। तीसरा हो गया भावनात्मक कल्याण। तो भावनाओं का असंतुलन हमारे जीवन को दुख बना देता है, यानी दुखी बना देता है। योग हमें जो है भावनात्मक रूप से यानी इमोशनल रूप से स्थिर बनाने का काम करता है। तो देखिए आगे देखेंगे भावनात्मक नियंत्रण। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने क्रोध पर, अपने भय पर, ईर्ष्या और घृणा जैसी आवेशों पर कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है, यानी इन सभी चीज़ों पर कंट्रोल करना सीखता है। फिर हो गया आगे सकारात्मकता। योग मन में उत्साह और खुशी के भाव को पैदा करता है, या डिप्रेशन वगैरह यानी अवसाद वगैरह और चिंता से लड़ने में बहुत ही सहायक माना जाता है योग वगैरह।
चलिए आगे हो गया दोस्तों कि आत्म प्रेम, यह हमें स्वयं को स्वीकार करना और खुद से प्रेम करना सिखाता है, जिससे आत्मविश्वास वगैरह भी बढ़ता है। तो ये भावनात्मक हमारा भावनात्मक कल्याण था। चलिए चौथा हो गया जो है दोस्तों बौद्धिक कल्याण। तो देखिए इसे समझेंगे। बौद्धिक कल्याण का अर्थ है अपनी बुद्धि का सही दिशा में उपयोग करना उसका। तो यही हमारा जो है बौद्धिक कल्याण होता है। देखिए लिखा है कि रचनात्मकता का विकास, शांत मन जो है वो अधिक रचनात्मक यानी क्रिएटिव होता है। योग जो है वो बुद्धि को सूक्ष्म बनाता है, जिससे नई सोच वगैरह का जन्म होता है। विवेक शक्ति, योग हमें जो है सही और गलत के बीच भेद करने की शक्ति वगैरह देने का काम करता है। तो ये भी बहुत बड़ी फायदे हैं दोस्तों। आगे देखा जाए जिज्ञासा और सीखना, यह मस्तिष्क को खुला और ग्रहणशील बनाता है, जिससे सीखने की क्षमता बढ़ती है। तो ये हमारा जो है बौद्धिक कल्याण था, बौद्धिक वेलनेस था। चलिए पांचवा देखेंगे जो है हमारा दोस्तों आध्यात्मिक कल्याण। यह योग का सबसे गहरा आयाम है, जो व्यक्ति को उसके अस्तित्व के अर्थ से जोड़ने का काम करता है। स्वयं की खोज, योग हमें जो है शरीर और मन से परे अपनी आत्मा या फिर स्व यानी खुद को जानने में मदद करता है, अपने आप को जानने में मदद करता है। फिर हो गया आंतरिक शक्ति, बाहरी दुनिया की उथल पुथल के बीच भी व्यक्ति अंदर से स्थिर और शांत रहना सीख जाता है। फिर आगे हो गया दोस्तों हमारा कि जुड़ाव का भाग, आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति खुद को समस्त ब्रह्मांड का हिस्सा मानता है, जिससे जो है उसके जीवन में संतुष्टि वगैरह संतोष वगैरह आता है। चलिए आगे छठा हमारा है वो है दोस्तों सामाजिक कल्याण, सामाजिक वेलनेस। तो देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। तो बेहतर संबंध, जब हम अंदर से खुश और शांत होते हैं तो परिवार और समाज में हमारे रिश्ते मधुर होते हैं। सहानुभूति और करुणा, योग यम हो गया जिसमें अहिंसा सत्य वगैरह के माध्यम से दूसरों के प्रति दया और मदद की भावना वगैरह जगता है। यानी योग के माध्यम से ही सामूहिक सद्भाव देखा जाए तो योग जो है व्यक्ति को धैर्य बनाता है, धैर्य उसके धैर्य को बढ़ाता है, जिससे संघर्ष कम होते हैं और समाज में भाईचारा और सहयोग वगैरह बढ़ता है। तो ये सभी देखा जाए दोस्तों तो कल्याण पर जो है वो योग का प्रमुख भूमिका रहा है, महत्व रहा है। निष्कर्ष देखिए लिखा है कि योग जो है वो केवल चटाई पे किए जाने वाला अभ्यास या फिर कोई भी व्यायाम वगैरह नहीं है, बल्कि यह जो जीने का एक कला है। यह कल्याण के इन 6 आयामों को संतुलित कर मनुष्य को एक संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करने का काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको कर लेना साथियों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा दोस्तों कि मानव अस्तित्व के 5 कोश मॉडल का वर्णन कीजिए। यानी मानव अस्तित्व के जो 5 कोश मॉडल हैं उसका वर्णन करना है। तो क्या है वो सब चीज हम लोग समझेंगे। चलिए लिखा है आंसर कि मनुष्य का अस्तित्व केवल यह शरीर नहीं बल्कि वह प्याज की परत की जैसा 5 शरीरों या फिर स्तरों से बना है। यानी जैसे प्याज का परत होता है वैसे ही जो हमारी अस्तित्व है, हमारा शरीर है, वो जो है 5 शरीरों या फिर 5 स्तर से बना हुआ है, परत से बना हुआ है। इन्हें ही जो है हम लोग पंचकोश कहते हैं। ये 5 परतें हमारी बाहरी शरीर से शुरू होकर हमारी आत्मा तक जाती है। योग का मुख्य उद्देश्य इन 5 परतों को शुद्ध और संतुलित करना है, ताकि इंसान जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरीका से स्वस्थ रह सके। तो चलिए सभी पंचकोश मॉडल यानी 5 परतों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो मानव अस्तित्व के पंचकोश मॉडल, तो जैसे एक प्याज में कई परतें होती है वैसे ही हमारा शरीर भी जो है 5 परतों से बना है। इन 5 परतों को ही जो है हम लोग कोश कहते हैं और इसे जो है पंचकोश के नाम से जाना जाता है। पहला हो गया अन्नमय कोश, जो कि शरीर की परत होती है। यह सबसे बाहरी और दिखने वाली परत है, यानी हमारा हाड़ मांस वगैरह जो शरीर होता है वो है। देखिए सरल मतलब समझाता है। तो यह वह शरीर है जो अन्न वगैरह यानी भोजन वगैरह से बनता है और उसी से पलता है। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो यह शरीर जो है कमजोर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है अन्नमय कोश है दोस्तों। योग का काम इसमें क्या होता है तो देखिए योगासन वगैरह यानी सूर्य नमस्कार और अच्छा भोजन इस परत को मजबूत और रोगों से दूर रखने का काम करता है। महत्व देखिए
तो यह हमारे अस्तित्व का आधार है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो बाकी परत वगैरह भी ठीक से काम नहीं करेगी। तो ये मेरा पहला परत था दोस्तों, अन्नमय कोश। दूसरा देखेंगे, दूसरा है प्राणमय कोश यानी ऊर्जा की परत। यह शरीर के अंदर बहने वाली वह शक्ति है जो हमें जीवित रखती है और इसे हम लोग जो है वो प्राण कहते हैं। सरल मतलब इसका समझे तो देखिए लिखा है कि जैसे मोबाइल को चलाने के लिए बैटरी की पावर चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए प्राण ऊर्जा चाहिए होता है। हमारी सांस वगैरह यानी सांसें वगैरह, श्वास वगैरह जो हम लेते हैं, इसी कोश का हिस्सा है। योग का काम इसमें क्या होता है, यानी योग अपनी भूमिका कैसे निभाता है, क्या काम रहता है। तो देखिए प्राणायाम वगैरह, प्राणायाम वगैरह यानी जैसे विलोम अनुलोम विलोम वगैरह करने से हमारे शरीर में ऊर्जा का लेवल बढ़ता है और हम जो है ताजगी महसूस करते हैं। तो ये योग का काम रहता है। महत्व देखिए तो लिखा है दोस्तों, यह परत हमारे शरीर और मन को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो ये हमारा था दूसरा। तीसरा दोस्तों मनोमय कोश, जो कि मन की परत होती और यह जो है हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं की परत है। इसका सरल मतलब देखिए तो जो कुछ भी हम सोचते हैं या फिर महसूस करते हैं, जैसे कि गुस्सा हो गया, दुखी हो गया, खुशी वगैरह, तो वह सभी इसी कोश में होता है। यह हमारी पांचों इंद्रियां यानी आँख, नाक, कान, जीभ, ये पांचों इंद्रियों को की जानकारी लेने का काम करता है ये हमारा, ठीक है। योग का काम इसमें क्या होता है, तो देखिए योग का काम होता है यम, नियम और प्रत्याहार वगैरह यानी इंद्रियों पर कंट्रोल वगैरह से हमारा मन शांत होता है और फालतू के विचार वगैरह कम होते हैं। तो ये जो है हमारा योग का काम होता है इसमें, इस कोर्स में। महत्व देखिए लिखा है दोस्तों कि अगर यह परत बीमार हो यानी तनाव वगैरह हो या टेंशन वगैरह, तो इंसान जो है वो शारीरिक रूप से भी बीमार लगने लगता है या फिर पढ़ने लगता है। फिर हमारा चौथा कोर्स हो गया दोस्तों, वो है विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि की परत होती है ये। यह हमारी समझदारी, विवेक और फैसला लेने वाली परत है। इसका सरल मतलब देखें तो मन को चंचल है यानी मन तो चंचल है, लेकिन यह परत हमें बताती है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। यह हमारी आत्मा की आवाज़ होती है या फिर इंट्यूशन होती है, ठीक है, इंट्यूशन वगैरह यानी आत्मा की आवाज़ यानी अंदर की आवाज़ होती है ये हमारा। योग का काम इसमें क्या होता है, तो अच्छी किताबें पढ़ना और एक कॉन्सेंट्रेट वगैरह बढ़ाने से यह कोश साफ होता है, यानी कॉन्सेंट्रेट वगैरह पढ़ने से यह कोश साफ होता है, धारणा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह से। इससे हमारी निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ती है। महत्व देखिए तो लिखा है दोस्तों, यह हमें जानवरों से अलग बनाती और हमें जीवन के ऊंचे लक्ष्य वगैरह की ओर, टारगेट वगैरह की ओर ले जाने का काम करती है। चलिए आगे देखेंगे। पांचवा जो है हमारा वो है आनंदमय कोश, जिसको बोलते हैं परमानंद की परत यानी खुशी का परत, ठीक है। तो यह सबसे गहरी और पवित्र परत है जो आत्मा का सबसे करीब होता है। सरल मतलब यह इसका देखा जाए तो देखिए लिखा है कि यहाँ ना कोई दुखी है ना कोई चिंता, यह सिर्फ शांति और बिना किसी कारण वाली खुशी है। इस परत में गहरी नींद में हम अनजाने में किसी कोश के करीब होते हैं, ठीक है, यानी अनजाने में जो है हम गहरी नींद में यही कोश यानी जो हमारा आनंदमय कोश है इसी कोश के करीब होते हैं। योग का काम इसमें क्या होता है, तो देखिए गहरा ध्यान, मेडिटेशन वगैरह या फिर ईश्वर में लीन होना हमें इस परत की एहसास कराता है। महत्व देखिए तो यह हमारे अस्तित्व का असली लक्ष्य है, सच्ची और अस्थायी खुशी पाना। तो यही हमारा जो है महत्व है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष लिखा हुआ है दोस्तों कि पंचकोश मॉडल जो है हमारे यानी मनुष्य अस्तित्व के पंचकोश मॉडल, ये हमें सिखाता है कि पूर्ण स्वास्थ्य के लिए केवल शरीर ही नहीं बल्कि हमारी प्राण शक्ति, मन, बुद्धि और आंतरिक खुशी वगैरह का स्वास्थ्य होना बहुत ही जरूरी है। योग इन 5 परतों की सफाई और संतुलन करने का काम करता है यानी बैलेंस करने का काम करता है, जिससे इंसान तनाव मुक्त होकर अपने जीवन की असली टारगेट वगैरह यानी परमानंद वगैरह यानी खुशी वगैरह को प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि मनोदेहिक यानी साइकोसोमेटिक प्रभाव क्या है
और इसमें जो है योग की भूमिका का वर्णन करना हमें। तो चलिए समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर है साथियों कि साइकोसोमेटिक शब्द जो है उसकी उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द से हुई है। पहला हो गया साइचे, ठीक है, साइचे यानी जो कि मन, और फिर है सोमा यानी शरीर। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इसका अर्थ क्या होता है, वे शारीरिक वृद्धियां जिसका मूल कारण जो है मनोवैज्ञानिक कारण में निहित होता है। तो ये इसका साइकोमैटिक की शब्द का मतलब होता है। आगे देखिए अच्छे से समझेंगे कि जब व्यक्ति लंबे समय तक स्ट्रेस में रहे, चिंता में रहे, या फिर कुठा यानी फ्रस्ट्रेशन वगैरह, या फिर सरप्रेस्ड इमोशन यानी दामित संवेगों वगैरह से गुजरता है, तो उसका प्रभाव सवियत तंत्रिका यंत्र यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वगैरह और अंतःस्रावी ग्रंथियों वगैरह पर बहुत ही यानी इस सभी चीज़ों पर असर पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर के अंगों की कार्य प्रणाली वगैरह भी बाधित होती है और वे रोगग्रस्त हो जाते हैं यानी रोगी हो जाते हैं। इसे ही जो है आदि से व्याधि की प्रक्रिया भी कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे कि प्रमुख मनोदेहिक विकार के बारे में। तो कौन कौन से प्रमुख मनोदेहिक विकार हैं, तो देखिए हो गया उक्त रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह यानी कि डायबिटीज वगैरह दोस्तों, शुगर वगैरह, पौष्टिक अल्सर, अस्थमा, माइग्रेन और अनिद्रा वगैरह जो है ये सभी जो है प्रमुख मनोदेहिक विकार होते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि मनोदेहिक विकारों में योग की भूमिका क्या होती है। तो देखिए पहला हो गया स्वयंत तंत्रिका तंत्र का नियमन। तनाव की स्थिति में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो अति सक्रिय हो जाता है यानी बहुत ही एक्टिव हो जाता है। योग के अभ्यास से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करते हैं जिससे शरीर जो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में चल जाता है यानी आराम और पाचन के मोड में चला जाता है, जिससे हृदय की गति और हमारा जो ब्लड प्रेशर है यानी रक्तचाप वगैरह वो जो है बैलेंस बना रहता है, संतुलित होता है। दूसरा हो गया अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव। तो मनोदेहिक रोगों में कॉर्टिसोल और एंड्रालिन जैसे तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। योगासन और ध्यान इन हार्मोन के स्राव को कंट्रोल करने का काम करता है और सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे फील गुड हार्मोन वगैरह को बढ़ाते हैं जो मानसिक शांति प्रदान करने का भी काम करता है। फिर आगे तीसरा हो गया दोस्तों, वो है अष्टांग योग द्वारा मानसिक शुद्धिकरण, जिसमें हमारा यम और नियम हो गया। वे साधक के नैतिक और सामाजिक व्यवहार को अनुशासित कर मानसिक दृढ़ों को कम करता है। फिर आसन हो गया जो कि हमारे शरीर में स्थित तनाव के केंद्रों को मुक्त करते हैं और मांसपेशियों की जड़कन वगैरह को दूर करने का काम करता है, जो हमारा आसन हो गया। फिर आगे हो गया प्राणायाम वगैरह दोस्तों। प्राणायाम तो श्वास और मन का गहरा संबंध है। चले वाले चलंत चिंत प्राण के स्थिर होने से चिंत स्वतः शांत हो जाता है, जिससे मनोदेहिक रोगों की जड़ पर प्रहार भी होता है। तो ये सभी जो है हमारा प्रमुख भूमिका रहती है मनोवैज्ञानिक देहिक पर जो है योग की भूमिका। चलिए आगे चौथा हो गया, वो है दोस्तों हमारा प्रत्याहार और ध्यान। ये क्रियाएं व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाती है। ये बाहरी विकरणाओं का प्रभाव मन पर कम पड़ता है और व्यक्ति संवेदनात्मक रूप से स्थिर यानी इमोशनली स्टेबल बनता है। ध्यान वगैरह अमिगडाला यानी मस्तिष्क का भय केंद्र वगैरह को अति सक्रियता को कम करने का काम करती है। तो ये हमारा जो है प्रत्याहार और ध्यान। पांचवा हो गया मनोशारीरिक एकता। योग जो है वो दोस्तों हमारा अन्नमय कोष यानी आनंदमय कोष और अन्नमय कोष तक सामंजस्य स्थापित करता है। यह व्यक्ति की आत्मा जागरूकता बढ़ाता है, जिससे वह नकारात्मक विचार वगैरह की प्रक्रिया को पहचान कर उसे सकारात्मक में बदलने की क्षमता जो है विकसित कर लेता है। यानी इससे क्या होता है कि हमारा जो भी नेगेटिव विचार होते हैं वो नेगेटिव विचार को पहचान कर
सकारात्मक पॉजिटिव विचार में बदलने की क्षमता जो है विकसित करता है। चलिए आगे निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष लिखा हुआ है दोस्तों कि मनोदैहिक रोगों के प्रबंधन में योग एक साइकोथेरेपी की तरह काम करता है। यानी जो हमारा योग हो गया वो साइकोथेरेपी के जैसा काम करता है, जो हमारे मन को अशांति को शांत करता है, शरीर की बीमारी को जड़ से मिटाने की क्षमता रखता है। और योग जो है वो चिकित्सा का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ मेल करके या फिर समन्वय आज के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी माना जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि पतंजलि के अष्टांग योग में यम और नियम का वर्णन करना है। यानी पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसमें हमारा यम और नियम का वर्णन कीजिए। तो चलिए लिखा है आंसर कि महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में यम और नियम पहले दो महत्वपूर्ण चरण है जो योग की नींव कहलाते हैं। यानी ये जो हमारा जो नियम है वो जो है, ये जो दोनों चरण है वो योग के नींव कहलाते हैं। यम का अर्थ क्या हुआ? तो सामाजिक अनुशासन, जो हमें समाज के साथ सही व्यवहार करना सिखाता है। वहीं जो नियम का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? तो व्यक्तिगत अनुशासन, जो हमारी अपनी जीवन शैली और आत्मशुद्धि पर केंद्रित है। इन दोनों का उद्देश्य साधक को मानसिक और नैतिक रूप से इतना मजबूत बनाना है कि योग की उच्च अवस्था यानी ध्यान और समाधि की योग्य बन सके। यानी ये जो हमारा दो चरण है दोस्तों वो बहुत ही जरूरी चरण है योग के लिए, और इसे ही जो हम लोग योग की नींव कहते हैं। जिसमें यम जो हमारा हो गया वो सामाजिक अनुशासन है, जो समाज के साथ सही व्यवहार करना सिखाता है। वही जो हमारा नियम हो गया वो व्यक्तिगत अनुशासन है, जो हमें जो है अपनी जीवन शैली और आत्मशुद्धि पर ये केंद्रित है। चलिए आगे दोनों के बारे में देखेंगे। पहले देखेंगे यम के बारे में, जो कि हमारा सामाजिक अनुशासन होता है। तो यम का अर्थ हो गया संयम या फिर कंट्रोल। यह साधक के सामाजिक व्यवहार को निर्देशित करता है ताकि समाज में शांति और सद्भाव बना रहे। पतंजलि ने इन्हें महाव्रत कहा है। क्या कहा है? महाव्रत कहा है, क्योंकि इनका पालन बिना किसी भौगोलिक कालगत या फिर परिस्थितिगत सीमा के किया जाना चाहिए। ये इसीलिए महर्षि पतंजलि ने इसे महाव्रत कहा था। चलिए ये जो है 5 हैं। कौन कौन से 5 हैं? तो इसमें आता है हमारा अहिंसा, पहला हो गया। तो मन, वाणी और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट ना देना। योग में अहिंसा का अर्थ केवल हत्या ना करना ही नहीं है, बल्कि मन में किसी के प्रति द्वेष वगैरह यानी फिर हिंसा वगैरह रखना भी जो है वो अहिंसा होता है। ये योग के अनुसार अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर साधक के निकट आने वाली जीवों का वैर भाव समाप्त हो जाता है। फिर दूसरा हो गया दोस्तों वो हमारा है सत्य। मन और वाणी का यथार्थ होना, यानी जैसा देखा, सुना या फिर अनुभव किया उसे वैसा ही प्रकट करना सत्य है। परंतु सत्य जो है लोक कल्याणकारी होना चाहिए। ठीक है। फिर तीसरा हो गया अस्तेय दोस्तों, यानी किसी अन्य की वस्तुओं को न्यायपूर्वक ग्रहण करने की इच्छा ना करना, जबरदस्ती ना लेना। केवल भौतिक चोरी ही नहीं बल्कि दूसरे के विचारों या फिर श्रेय वगैरह को चुराना भी जो है अस्तेय के विरुद्ध ही होता है। दूसरे के क्रेडिट को चुराना भी जो है अस्तेय के विरुद्ध ही होता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा चौथा है दोस्तों वो है ब्रह्मचर्य। अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का संचय करना। इसका व्यापक अर्थ जो होता है वो इंद्रियों पर कंट्रोल करना, ताकि ऊर्जा को आध्यात्मिकता उन्नति की ओर मोड़ा जा सके। तो ये ब्रह्मचर्य। फिर पांचवा हो गया हमारा अपरिग्रह। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना, भविष्य के लिए मोहवश वस्तुओं को जमा ना करना ही अपरिग्रह है। यह लोभ और मोह से मुक्ति दिलाने का काम करता है। तो ये जो है 5 जो है वो ये 5 हमारे यम में आते हैं। चलिए आगे हमारा हो गया दोस्तों नियम। ये जो हमारा व्यक्तिगत अनुशासन है। ठीक है, व्यक्तिगत अनुशासन। चलिए देखते हैं। तो व्यक्तिगत अनुशासन नियम का संबंध साधक के आंतरिक अनुशासन और आत्मशुद्धि से है। यह साधक की जीवन शैली को व्यवस्थित करने का काम करता है। और ये भी जो हमारा है वो टोटल 5 है। कौन कौन से 5 हैं तो वो देखेंगे। तो पहला हो गया हमारा सोच।
शुद्धि दो प्रकार की होती है। पहला हो गया बाह्य शुद्धि यानी बाहरी शुद्धि, और दूसरा हो गया आंतरिक शुद्धि। जल और सात्विक आहार से जो है शरीर की शुद्धि जो है बाह्य शौच है यानी बाहरी शुद्धि हो जाती है, जबकि मैत्री, करुणा और सकारात्मक विचारों से मन की शुद्धि आंतरिक सोच है यानी अंदर की जो है सोच है, हमारी अंदर की शुद्धि है। आगे दूसरा है दोस्तों, वो है संतोष। वर्तमान परिस्थितियों में खुशी रहना और अपनी मेहनत से प्राप्त फल में संतुष्ट रहना, यह जो है लालच वगैरह को समाप्त करता है। योग सूत्र के अनुसार संतोष से अनुपम सुख की प्राप्ति भी होती है। तो ये हमारा दूसरा संतोष हो गया। तीसरा दोस्तों वो है तप। लक्ष्य प्राप्ति के लिए शारीरिक और मानसिक कष्टों को धैर्य पूर्वक सहना, जैसे व्रत रखना, मौन रहना और विपरीत मौसम में भी साधना करना। तप से इंद्रियों और शरीर की अशुद्धियां दूर होती भी है, यानी तप वगैरह करने से शरीर की इंद्रिय और शरीर की अशुद्धियां वगैरह भी दूर होती है। चलिए फिर हमारा अगला हो गया दोस्तों, वो है स्वाध्याय। ठीक है, स्वाध्याय स्वयं के विचारों का विश्लेषण करना और मोक्ष शास्त्रों या फिर महान ग्रंथों का अध्ययन करना। इससे ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है और अविद्या वगैरह का नाश भी होता है। फिर हमारा लास्ट है दोस्तों, वो है पांचवा कि ईश्वर परिधान। अपने सभी कर्मों और उसके फलों को ईश्वर या किसी सर्वोच्च सत्ता को समर्पित कर देना कि हम जो है कर्म कर रहे हैं, आपको जो फल देना वो दीजिए। तो ये जो है समर्पित कर देना, यह अहंकार को नष्ट करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। तो ये हमारा जो है नियम का 5, ये भी 5 है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। जो आगे हमारा हो गया कि यम और नियम का मनोवैज्ञानिक महत्व के बारे में, यानी इसका क्या महत्व है। तो देखिए, मानसिक शांति। यम जो है वो सामाजिक संघर्षों को कम करने का काम करता है, वहीं जो हमारा नियम जो है वो आंतरिक दृढ़ता को समाप्त करने का काम करता है। फिर है चित्त शुद्धि। ये दोनों मिलकर चिंत यानी कि माइंड वगैरह को शांत और कॉन्सेंट्रेट बनाने का काम करता है, जिससे बिना आसन या परिणाम को पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता, यानी बिना आसन और परिणाम से पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता इसका। फिर हो गया साधना का आधार। जिस प्रकार नींव के बिना मकान नहीं टिक सकता, वैसे ही यम नियम के बिना समाधि तक पहुंचना असंभव है। तो ये सभी जो है हमारा महत्व है दोस्तों यम और नियम के। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि यम और नियम अष्टांग योग की वह आधारशिला है जो व्यक्ति के चरित्र वगैरह का निर्माण करती है। जहां यम जो है हमें समाज के प्रति जागरूकता और अहिंसक बनाते हैं, वहीं नियम जो है हमारी आंतरिक शुद्धि और अनुशासन सुनिश्चित करते हैं। इन दोनों का पालन किए बिना योग के उच्च स्तर वगैरह तक पहुंचना असंभव, यानी संभव नहीं है, असंभव है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी जीवन में बैलेंस बनाए रखने के लिए मंत्र, भजन और प्रार्थना के महत्व का वर्णन करना है हमें। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसका। तो देखिए आंसर है दोस्तों कि आज की तनावपूर्ण जीवन शैली में आंतरिक शांति और मानसिक स्थिर बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यानी आजकल का जो तनावपूर्ण जीवन शैली है उसमें आपको जो है अंदर से शांति और मानसिक स्थिर वगैरह बना के रखना बहुत ही बड़ी चुनौती है। भारतीय दर्शन के अनुसार मंत्र, भजन और प्रार्थना वे 3 आध्यात्मिक स्तंभ हैं जो व्यक्ति के मन, बुद्धि और आत्मा के बीच तालमेल बिठाकर जीवन में पूर्ण संतुलन स्थापित करने का काम करते हैं, यानी बैलेंस बना के रखने का काम करते हैं। तो चलिए तीनों के बारे में एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे मंत्र के बारे में। तो मंत्र यानी जो ध्वनि की शक्ति और मानसिक अनुशासन है। तो मंत्र शब्द का अर्थ है कि वह शक्ति जो मन को तार दे। यह जो है बुद्धि और कॉन्सेंट्रेट वगैरह का विज्ञान है, एकाग्रता वगैरह का विज्ञान है। इसमें क्या होता है तो वो देखिए, तो न्यूरो प्लास्टिसिटी और कंपन। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हर ध्वनि का एक विशेष पैटर्न होता है। जब हम किसी मंत्र जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया या फिर महामृत्युंजय मंत्र वगैरह का उच्चारण करते हैं तो उसकी विशिष्ट आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी वगैरह हमारे मस्तिष्क की तरंग को बीटा स्टेट
यानी तनावपूर्ण से अल्फा स्टेट, अल्फा या थीटा स्टेट यानी शांत और सृजनात्मक में ले जाती है। यानी आधुनिक विज्ञान के अनुसार हर एक आवाज़ का एक विशेष पैटर्न होता है। तो हम कोई मंत्र पढ़ते हैं या फिर उच्चारण करते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे तनावपूर्ण तरंग मानी तनावपूर्ण स्थिति से हो जो है वो उसको बदल के शांत और सृजनात्मक स्थिति में ले जाती है। फिर अगला हो गया दोस्तों अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। मंत्रों का दोहराव हमारे अवचेतन मन में ठहरे बैठे डर, फ्रस्ट्रेशन या फिर नकारात्मक संस्कारों वगैरह को मिटा देते हैं और यह जो है मन की सफाई की एक प्रक्रिया है। फिर आगे हमारा है फोकस और क्लैरिटी, ठीक है। यानी मंत्र जाप से जो हमारा माइंड वगैरह की जो चंचलता वगैरह है वो समाप्त होती है। जब मन एक ही ध्वनि पर केंद्रित होता है तो बिखरी हुई ऊर्जा जो है वो एकत्र होती है, संगठित होती है। यह एकाग्रता हमें जो है पेशेवर जीवन में सही निर्णय लेने और हमारे पर्सनल लाइफ को स्थिर बनाने में भी मदद करती है। तो ये जो है हमारा मंत्र का जो है महत्व है दोस्तों। फिर हमारा हो गया भजन, जो कि हृदय की संगीत और भावनात्मक उपचार होता है। ये तो भजन का अर्थ जो है दोस्तों वो ईश्वर के प्रेम में डूबना या भावनाओं के शुद्धिकरण का सबसे सरल माध्यम है। इसमें क्या है तो देखिए भावनात्मक रेचम, मनुष्य अक्सर अपनी पीड़ा, क्रोध या फिर तहासा को व्यक्त नहीं कर पाता, यानी अपनी पीड़ा को, अपने दुख वगैरह को, गुस्सा वगैरह को जो है व्यक्त नहीं कर पाता। तो भजन के बोल और संगीत एक माध्यम प्रदान करते हैं जहां व्यक्ति अपने आंसुओं या फिर उत्साह के जरिए इन भावनाओं को बाहर निकालता है। संगीत चिकित्सा यानी म्यूजिक थेरेपी वगैरह में भजनों का विशेष स्थान है, क्योंकि ये सीधे हृदय चक्र जो हमारा होता है उस पर प्रहार करने का काम करते हैं। उससे जो है इन सभी चीज़ों से, क्रोध वगैरह से, पीड़ा वगैरह से जो है राहत दिलाने का काम करते हैं। फिर आगे हो गया हमारा दोस्तों वो है अहंकार का विसर्जन। भजन में हम खुद से ऊपर उठकर किसी परम सत्ता की बात करते हैं। यह क्रिया हमारे सूक्ष्म अहंकार को गला देती है, यानी अहंकार को खत्म कर देती है। जब अहंकार कम होता है तो व्यक्ति अधिक लचीला बनता है, जिसे जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में उसका संतुलन नहीं बिगड़ता है। तो ये सभी फायदे हैं भजन के। फिर आगे हो गया हमारा दोस्तों सामुदायिक सामंजस्य। सामूहिक भजन जैसे कि कीर्तन वगैरह से समाज में एकता की भावना जन्म लेती है। यह जो है अकेलेपन को खत्म करता है, जो आज के समय में असंतुलन और जो हमारा डिप्रेशन वगैरह का सबसे बड़ा कारण है। तो ये सभी जो है हमारा जो है महत्व है दोस्तों वो है भजन का, ठीक है। यानी कि हमारा जो है वो भजन का आगे देखेंगे। तीसरा हमारा हो गया प्रार्थना दोस्तों। ये है समर्पण और आंतरिक साहस। तो प्रार्थना का अर्थ क्या होता है? प्रा यानी कि पर करने, अर्थना यानी कि याचना या ईश्वर से कुछ मांगने से कहीं अधिक अपनी सीमाओं वगैरह को स्वीकार करने की प्रक्रिया है। इसका महत्व देखिए तो तनाव और नियंत्रण का त्याग। हम तनाव में तब आते हैं जब हम हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। प्रार्थना हमें जो है समर्पण करना सिखाती है, सरेंडर करना सिखाती है। यह भाव में यानी भाव कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा, सर्वोत्तम करूंगा और फल उस उच्च शक्ति पर छोड़ दूंगा। यानी कि हम जो है फल की चिंता नहीं करेंगे, भगवान पर छोड़ देंगे और हम जो है अपने तरफ से जो भी है वो पूरा का पूरा कोशिश करेंगे। तो ये सभी जो है मन में आ जाता है, मन से चिंता का बोझ हटा देने का काम करता है ये हमारा प्रार्थना, ठीक है दोस्तों। फिर हो गया आत्मचिंतन और विनम्रता। प्रार्थना के क्षणों में व्यक्ति अपने अंतर्मग्न से जुड़ता है। यह एक मिरर यानी दर्पण की तरह है, जहां वह अपनी गलतियों को देखने का काम करता है और उसे सुधारने का संकल्प भी लेता है कि हमसे ये गलती हुआ है, अब से हम ये गलती नहीं करेंगे। यह नैतिक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होता है, जो हमारा प्रार्थना होता है। चलिए आगे हो गया कि आशा का संचार। प्रार्थना जो है वो अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह है। जब तर्क और बुद्धि काम करना बंद कर देते हैं तब प्रार्थना मनुष्य
को वह साहस देती है जिससे वह असंभव को भी संभव कर पाता है। तो ये सभी जो है प्रार्थना का मुख्य महत्व हो गया। तो दोस्तों हमने भजन, प्रार्थना और ये जो है हम तीनों के बारे में अच्छे से समझे। चलिए आगे देखेंगे कि जीवन प्रबंधन में इनकी क्या भूमिका है, मंत्र वगैरह का। तो देखिए जीवन का संतुलन 3 स्तरों पर होता है और यह जो है त्रिवेणी इन्हीं 3 स्तरों पर काम करती है। पहला हो गया मंत्र। तो मंत्र हमारे मस्तिष्क को साधता है जिससे विचार वगैरह शुद्ध होने का काम करती है। दूसरा हो गया दोस्तों भजन, जो हमारे हृदय को साधता है जिससे भावनाएं कोमल होती है। तीसरा हो गया प्रार्थना, जो हमारी आत्मा को साधती है जिससे अस्तित्व में गहराइयाँ आती है। तो ये 3 जो है स्तर है, जो हमारे 3 भूमिका है जीवन प्रबंधन में। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो लिखा है दोस्तों कि संक्षेप में मंत्र बुद्धि को स्थिर करता है, भजन जो है हृदय को कोमल बनाता है और प्रार्थना जो है आत्मा को शक्ति देती है। इन तीनों का समन्वय ही व्यक्ति को जीवन के उतार चढ़ाव के बीच संतुलित बनाए रखने का काम करता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर चलेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा कि योगासन के सिद्धांतों और उनके लाभों का वर्णन कीजिए। यानी योगासन के सिद्धांत और उनका क्या क्या लाभ है, तो ये हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 8वां में। तो देखिए आंसर है कि योगासन जो है वो केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये जो है शरीर, मन और श्वास वगैरह के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक संपूर्ण विज्ञान है, संपूर्ण कला है। यह जो है प्राचीन पद्धति व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से स्थिर बनाने का आधार प्रदान करने का काम करता है। ये हमारा योगासन। तो चलिए आगे इसके बारे में देखते हैं। तो इसके पहले सिद्धांत देखेंगे हम लोग, यानी योगासन के सिद्धांत। तो योग का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए इन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन जरूरी है, तभी हम जो है योगासन का पूरा लाभ, पूरा बेनिफिट जो है उठा पाएंगे। क्या क्या करना है, तो देखिए स्थिरता और सुख। महर्षि पतंजलि के अनुसार स्थिर सुख मानसम, इसका अर्थ है कि वह स्थिति जिसमें आप बिना हिले डुले लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ सके, वही जो हमारा आसन कहलाता है। योगासन करते समय शरीर में तनाव या फिर दर्द नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जो है स्थिर और सुख को भी प्राप्त करने की एक जरिया हो गया, ये जो है सिद्धांत हो गया। फिर दूसरा हो गया श्वास की लय। तो योग में श्वास का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। सामान्य नियम यह है कि जब शरीर ऊपर की ओर उठे या फिर फैले तो श्वास लेना है, और जब शरीर नीचे की ओर झुके या फिर सिकुड़े तो श्वास छोड़ना है। तो ये नियम होता है, ये हमारा जनरल नियम है, सामान्य नियम है। यह शरीर में जो है ऑक्सीजन की स्तर को भी संतुलित रखने का काम करता है। फिर अगला सिद्धांत हो गया दोस्तों, तो हमारा जो है कर्म वृद्धता। आसनों का एक निश्चित कर्म होता है। अभ्यास हमेशा सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, यानी सरल से लेके जटिल की ओर अभ्यास होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखा जाए तो यदि आपने आगे झुकने वाला आसन किया है तो उसके तुरंत बाद पीछे झुकने वाला करना चाहिए। ये आसन करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि मांसपेशियों वगैरह का संतुलन बना रहे। यानी आपने आगे झुका तो उसी हिसाब से पीछे झुकने वाला भी आसन करना है ताकि आपके मांसपेशियों का संतुलन जो है वो बना रहे। फिर ये अगला जो हमारा सिद्धांत है दोस्तों वो है नियमितता और निरंतरता। योग का लाभ तभी मिलता है जब हम इसे जो है प्रतिदिन एक निश्चित समय पर किया जाए। सुबह का समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी सुबह जो सूर्य निकलने का समय, उस समय सवेरे का मुहूर्त, इसे जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ये हमारा योग करने का, योगासन करने का। आगे देखेंगे तो पूर्ण जागरूकता। आसन करते समय मन को भटकने नहीं देना चाहिए। अपनी मांसपेशियों के खिंचाव और श्वास की गति पर ध्यान कंट्रोल यानी केंद्रित करना है। यही जो हमारा योगाभ्यास को कसरत से अलग बनाने का काम करता है। फिर है अहिंसा का पालन। अपने शरीर के साथ जबरदस्ती ना करना ही योग में अहिंसा है, यानी अपने शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करना है। अपनी शारीरिक क्षमता को पहचाने और धीरे धीरे जो है अभ्यास करना है, धीरे धीरे आसन करना है, योगासन करना है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है फिर भी हम जबरदस्ती जो है वो
योगासन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो ये ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को पहचानना है और धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। अब आगे देखेंगे योगासन के लाभ, यानी जो हमारे योगासन है उसका क्या क्या लाभ है। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि योगासन के लाभ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर दिखाई देता है। तो चलिए तीनों देखते हैं। तो शारीरिक लाभ देखेंगे, तो शारीरिक लाभ में क्या क्या होता है, तो लचीलापन और मजबूती। योग जो है वो मांसपेशियों, स्नायु यंत्र और जोड़ों वगैरह को लचीला बनाने का काम करता है। जो हमारा जोड़ों वगैरह है ना, जहाँ जोड़ जैसे हड्डी वगैरह के बीच जो है उन सभी को, जिससे बुढ़ापे में शरीर एक्टिव रहता है और रीढ़ की हड्डी वगैरह को मजबूत और सीधा रखने में भी ये मदद करता है। तो ये हमारा शारीरिक लाभ हो गया। फिर आगे है दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता। विभिन्न आसनों से अंतरस्रावी ग्रंथियां उत्तेजित होती है, जिससे हार्मोनल संतुलन बना रहता है, हार्मोनल बैलेंस बना रहता है और शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ती है। फिर हमारा आगे जो है दोस्तों वो है पाचन और मेटाबॉलिज्म। जैसे वज्रासन या फिर मयूरासन जैसे आसन जो है वो पाचन तंत्र को एक्टिव करने का काम करते हैं, जिससे कब्ज वगैरह, गैस वगैरह और मोटापा जैसी समस्या वगैरह से राहत मिलती है। फिर आगे हमारा जो शारीरिक लाभ है उसमें आता है कि रक्त संचार और हृदय स्वास्थ्य। योग से शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचने का काम करता है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है और चेहरे पर चमक भी आती है। तो ये हमारा जो है शारीरिक लाभ था दोस्तों। आगे देखेंगे हमारा जो है वो मानसिक लाभ। तो मानसिक लाभ में आता है कि तनाव और चिंता से मुक्ति। योग जो है दोस्तों, योग करने से कॉर्टिसोल जो कि हमारा तनाव हार्मोन है, इसके स्तर को कम करता है और यह जो है मन को शांत कर अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को दूर करने में ये सहायक होता है। फिर आगे देखेंगे जो हमारा मानसिक लाभ में दूसरा है वो है एकाग्रता और स्मरण शक्ति। योग से मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है। विद्यार्थियों और कामकाजी लोगों के लिए यह मानसिक थकान दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। भावनात्मक स्थिरता। नियमित योग करने वाला व्यक्ति सुख, दुख और क्रोध जैसी स्थितियों में अधिक शांत और संतुलित रहकर अपना जो है वो प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करता है, यानी इन सभी चीज़ों को बैलेंस बनाए रखता है। तीसरा है आध्यात्मिक लाभ दोस्तों। आध्यात्मिक लाभ में क्या है, तो देखिए प्राण ऊर्जा का प्रवाह। आसन जो है वो शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों और चक्रों को शुद्ध करते हैं, जिससे शरीर में प्राण ऊर्जा वगैरह का निवार्ध प्रवाह होता है। फिर दूसरा हो गया कि आत्मानुशासन। योग जो है दोस्तों वो व्यक्ति को संयमित जीवन जीने और बुरी आदतों से दूर रहने की प्रेरणा देता है। तो ये जो हमारा योगासन है उसके सिद्धांत और उसके लाभों के बारे में था दोस्तों। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि योगासन एक जीवन पद्धति है जो हमें खुद से जोड़ती है। यह न केवल शरीर को निरोगी बनाता है बल्कि जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को सकारात्मक और संतुलित भी करने का काम करता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि परिणाम की अवधारणा और इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्राणायाम के बारे में देखेंगे और इसके विभिन्न प्रकार के बारे में देखेंगे। तो देखिए लिखा है प्राणायाम दो शब्दों के मेल से बना है। पहला हो गया प्राण और दूसरा हो गया आयाम। प्राण का मतलब हो गया जीवन शक्ति और आयाम का मतलब हो गया विस्तार या फिर उसमें कंट्रोल करना, उस पर कंट्रोल करना। तो योग दर्शन में श्वसन क्रिया के माध्यम से अपनी जीवन शक्ति को कंट्रोल और संतुलित करना ही जो है हमारा प्राणायाम कहलाता है। यह केवल सांस लेने का व्यायाम नहीं है बल्कि मन और शरीर को जोड़ने वाला एक विज्ञान है जो मानसिक शांति और शारीरिक आरोग्य वगैरह प्रदान करने का काम करता है। तो चलिए आगे देखेंगे इसके बारे में। तो प्राणायाम के 4 प्रमुख चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? पहला चरण हो गया पूरक, यानी कि जो नियंत्रित रूप से श्वास वगैरह को भीतर खींचता है। दूसरा हो गया कुंभक, जो श्वास को रोकता है। यह 2 तरह का होता है। पहला हो गया आंतरिक, दूसरा हो गया बाह्य, यानी बाहर रोकना या फिर अंदर रोकना, अंदर ही श्वास भर के रोकना या फिर बाहर ही रोकना। तो ये 2 तरह से हो गया। तीसरा जो चरण है दोस्तों वो है रेचक, यानी नियंत्रित रूप से श्वास वगैरह को बाहर छोड़ना। तो ये जो है हमारा प्रमुख चरण हो गए प्राणायाम के।
तो चलिए आगे देखेंगे कि प्राणायाम के प्रमुख प्रकार और उनके लाभों के बारे में। जो प्राणायाम है उनके कौन कौन से प्रकार हैं और उसके क्या क्या लाभ हैं। तो देखिए लिखा है प्राणायाम के कई प्रकार हैं, इनमें प्रत्येक का शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो चलिए एक एक करके देखेंगे दोस्तों। तो पहला हो गया हमारा अनुलोम विलोम, जो कि नाड़ी शोषण प्राणायाम है। इसकी विधि देखी जाए तो दाहिने हाथ के अंगूठे से दाई नासिका बंद करके बाईं से सांस लें, फिर बाईं बंद करके दाईं छोड़ें। यही प्रक्रिया विपरीत दिशा से दोहराएं। तो इसे ही हम लोग जो है अनुलोम विलोम कहते हैं। इसका लाभ क्या होता है, तो देखिए यह हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने का काम करती है, उसे जो है प्यूरिफाई करने का काम करती है। यह एकाग्रता वगैरह बढ़ता है इससे, यानी इससे कंसंट्रेशन वगैरह बढ़ता है और तनाव और चिंता वगैरह को दूर करने में ये बहुत ही प्रभावी मानी जाती है। फिर दूसरा हमारा हो गया दोस्तों, वो है कपालभाति। इसमें इसकी विधि क्या है, तो देखिए इसमें पेट के निचले हिस्से पर दबाव डालते हुए श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ा जाता है और श्वास लेने की प्रक्रिया जो है वो प्राकृतिक रूप से होती है, यानी जो नॉर्मल रूप से वैसे ही होती है, लेकिन जो श्वास छोड़ने की जो विधि है उसमें जो है पेट के निचले हिस्से पर दबाव डालते हुए अचानक से झटके के साथ श्वास छोड़ा जाता है। इसका लाभ क्या होता है, तो देखिए इसका लाभ होता है, इसे चमकता माथा प्राणायाम भी कहते हैं। यह शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, वजन कम करने में मदद करता है और पाचन तंत्र वगैरह को मजबूत बनाने का काम करता है। तो ये सभी लाभ है हमारा कपालभाति का। फिर आगे हमारा तीसरा हो गया दोस्तों, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। इसकी विधि क्या है, तो इसमें लोहार की धोनी की तरह तेज से और गहराई से सांस ली जाती है और छोड़ी जाती है। इसका लाभ क्या है, तो यह शरीर में तुरंत ऊर्जा और गर्मी पैदा करता है। यह सर्दी, खांसी और अस्थमा जैसी श्वास संबंधी समस्याओं में बहुत ही लाभकारी माना जाता है। फिर हमारा अगला हो गया, वो है दोस्तों भ्रामरी प्राणायाम। इसकी विधि क्या है, तो अपनी आंखों और कानों को उंगलियों से बंद करें और सांस छोड़ते समय नाक से हूं हूं जैसी गुंजन यानी फिर आवाज करें। तो ये इसकी विधि होती है। इसमें लाभ क्या मिलता है हमें, तो देखिए इसका लाभ है कि यह मस्तिष्क की नसों को शांत करने का काम करता है, जिससे ब्लड प्रेशर और अनिद्रा की बीमारियों में बहुत ही ये जो है भूमिका निभाता, लाभकारी महसूस होता है, रामबाण है ये। अगला हो गया हमारा दोस्तों शीतली और शीतकारी प्राणायाम। इसकी विधि क्या है, तो देखिए शीतली में जीभ को नाली की तरह मोड़कर सांस अंदर खींची जाती है, जबकि शीतकारी में जो है दांतों के पीछे से हवा खींची जाती है। इसका लाभ क्या होता है, तो यह शरीर के तापमान को कम करता है और प्यास और भूख वगैरह को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह पीत को यानी पित्त वगैरह को शांत करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे हमारा जो है उज्जाई प्राणायाम। इसकी विधि क्या है, तो देखिए इसकी विधि है कि गले को थोड़ा संकुचित करके श्वास ली जाती है, जिससे समुद्र की लहरें जैसी खराटे भरी आवाज भी आती है। और इसका लाभ क्या होता है, तो यह थायराइड ग्रंथियों वगैरह को कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे खराटे लेने की समस्या वगैरह भी दूर होती है। तो ये सभी जो है हमारा दोस्तों प्राणायाम के प्रमुख प्रकार और उसके लाभ था दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे कि प्राणायाम के अभ्यास के सामान्य नियम, यानी कौन कौन सी सामान्य जनरल नियम वगैरह। तो देखिए समय देखा जाए तो प्राणायाम का सबसे उत्तम समय जो है वो सुबह, जो कि हमारा ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, यानी सूर्योदय से पहले। स्थान कैसा होना चाहिए, तो शांत होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और हवादार जैसी बैठे होनी चाहिए। पेट जो है हमेशा खाली पेट अभ्यास करें, यानी पेट जो हमारा यानी खाली पेट होना चाहिए, ठीक है। सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए, तो देखिए हृदय रोगी या फिर उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को कुंभक और कपालभाति जैसी तीव्र प्राणायाम वगैरह किसी स्पेशलिस्ट वगैरह की सलाह पर ही करना चाहिए। यानी इसमें ये सावधानी रखना चाहिए, यानी जो हार्ट रोगी हैं या फिर जो ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति हैं, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा वगैरह रहता है, तो उन व्यक्तियों को जो है वो कुंभक या फिर कपालभाति जैसी
प्राणायाम वगैरह को नहीं करना चाहिए, और अगर करना है तो उसके लिए कोई विशेषज्ञ वगैरह के सलाह पर ही ये करना चाहिए। तो ये सभी चीज़, चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो लिखा है दोस्तों कि प्राणायाम शरीर और मन के बीच संतुलन बनाने की एक अद्भुत कला है। यह न केवल हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करता है बल्कि मानसिक तनाव को दूर कर एकाग्रता वगैरह बढ़ाता है। आधुनिक जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए नियमित प्राणायाम का अभ्यास एक अनिवार्य और प्रभावशाली साधन के रूप में माना जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना साथियों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे कि ध्यान की अवधारणा, प्रकार एवं महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। ध्यान क्या है, ध्यान के प्रकार के बारे में, इसके महत्व के बारे में, ये तीनों चीज हम देखेंगे। तो देखिए आंसर है दोस्तों कि ध्यान महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का 7वां अंग है। सरल शब्दों में समझा जाए तो मन को किसी एक विचार, वस्तु या फिर लक्ष्य पर केंद्रित करने की लगातार प्रक्रिया को ही हम लोग ध्यान कहते हैं। जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती है और व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व का अनुभव करने लगता है तो उस अवस्था को हम लोग ध्यान कहते हैं, यानी ध्यान लगाना, कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान करना। ठीक है, ध्यान की अवधारणा देखा जाए तो देखिए लिखा है कि ध्यान का अर्थ कॉन्सेंट्रेशन से भी गहरा है। एकाग्रता में प्रयास करना पड़ता है, जबकि ध्यान वह अवस्था है जहां एकाग्रता सहज और लगातार नियंत्रण हो जाती है। पतंजलि के अनुसार लिखा है, देखिए, तत्र प्रत्येकतनता ध्यानम, अर्थात उस विषय में ज्ञान का एक तुल्य प्रवाह बने रहना ही ध्यान है। उद्देश्य इसका देखिए, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मन के बिखराव को रोककर उसे वर्तमान क्षण में स्थिर करना और आत्म साक्षात्कार वगैरह प्राप्त करना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है हमारा ध्यान का। आगे देखेंगे कि ध्यान के प्रमुख प्रकार के बारे में, यानी ध्यान के कितने प्रकार हैं। तो देखिए लिखा है, ध्यान की कई विधियां हैं, इनमें से प्रमुख कौन कौन से वो देखेंगे। तो देखिए पहला हो गया हमारा विपासना ध्यान। यह भारत का सबसे प्राचीन पद्धति में से एक है। इसमें व्यक्ति बिना किसी प्रतिक्रिया के अपनी आती जाती सांसों और शरीर की संवेदनाओं को कंट्रोल करने का, निरीक्षण करने का काम करता है। ठीक है, फिर हमारा हो गया अगला दोस्तों, वो है माइंडफुलनेस। इसमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह सहज रहना सिखाया जाता है। आप जो कर रहे हैं या फिर जहां हैं उस पर बिना किसी निर्णय के ध्यान केंद्रित करना ही जो हमारा माइंडफुलनेस होता है। फिर अगला हो गया मंत्र ध्यान। इसमें किसी विशेष मंत्र, यानी कि जैसे कि ओम वगैरह या फिर ज्ञानत्री मंत्र वगैरह को बार बार उच्चारण किया जाता है। मंत्र की ध्वनि तरंगे मन, यानी मंत्र की ध्वनि की जो तरंगे हैं वो मन को शांत करने में मदद करती है। फिर हमारा अगला हो गया त्राटक ध्यान। इसमें किसी एक बाहरी बिंदु या फिर जलती हुई मोमबत्ती की लौ को बिना पलक झपकाए तब तक देखा जाता है जब तक आंखों से आंसू न आ जाए, और यह जो है कंसंट्रेशन वगैरह को बढ़ाने का एक अचूक तरीका होता है। फिर हमारा हो गया दोस्तों वो है चक्र ध्यान, जिसमें शरीर के 7 ऊर्जा केंद्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह को महसूस किया जाता है, यानी ऊर्जा का जो प्रवाह हो रहा है उसे फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। फिर हमारा हो गया प्रेक्षा ध्यान। इसमें स्वयं को देखना या फिर अपनी अंतरात्मा का निरीक्षण करना, ये सभी चीज़ इसमें शामिल है। तो ये सभी जो है हमारा ध्यान का जो है वो प्रकार है दोस्तों। आगे देखेंगे कि ध्यान के महत्व के बारे में, ध्यान का क्या महत्व है। तो देखिए लिखा है कि ध्यान के लाभ बहुयामी है, जिसे 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला हो गया मानसिक महत्व, तो तनाव, चिंता या फिर आपका डिप्रेशन वगैरह को कम करने का काम करता है। फिर हमारा निर्णय लेने की क्षमता और कंसंट्रेशन वगैरह को भी, इन सभी चीज़ों में भी ये वृद्धि करने का काम करता है। फिर हमारा स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर को तेज करने का काम करता है। तो ये हमारा मानसिक लाभ हो गया ध्यान का। आगे देखेंगे शारीरिक लाभ क्या है। तो देखिए शारीरिक लाभ में हमारा हो जाता है कि उच्च रक्तचाप वगैरह को कंट्रोल करने में ये सहायक है, यानी आपका जो है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करने में। फिर है
कि नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता वगैरह को भी बढ़ाने का काम करता है। फिर देखिए दोस्तों, आध्यात्मिक महत्व, तो ये हमारा जो है आत्मज्ञान और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए भी ये जो है, इसमें भी ये जो है बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। फिर अगला हो गया हमारा कि मनुष्य के भीतर करुणा, प्रेम और धैर्य वगैरह जैसे गुण का विकास करने का काम करता है। तो ये सभी जो है हमारा ध्यान का प्रमुख जो है महत्व है दोस्तों, ठीक है, भूमिका है। निष्कर्ष देखिए लिखा है कि ध्यान का मतलब है कि मन को शांत करना और फालतू के विचारों को रोकना। यह हमारे दिमाग को तेज करता है, तनाव दूर करता है और हमें खुश रहना भी सिखाता है। इसे रोज करने से हम ना केवल सेहतमंद रहते हैं बल्कि जीवन की मुश्किलों वगैरह की सामना भी जो है वो शांति से कर पाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था ध्यान के बारे में, क्वेश्चन नंबर 10वां। और दोस्तों, जो आपका सब्जेक्ट है योग फॉर वेलनेस, इसके लिए हमने सिर्फ 10 ही प्रश्न लिए हैं और यही 10 प्रश्न आपको अच्छे से कर लेना है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।